नमस्कार, प्रतियोगिता संकुल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश चौधरी। आज इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे जो 18 सितंबर को महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट जारी किया गया अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2024 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता अनुसार परिणाम जारी जो किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस रिजल्ट में अभ्यर्थियों को ये समझने में दिक्कत आ रही है कि उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये कैसा पता करेंगे आप। तो इसमें सबसे पहले हम विज्ञप्ति जो जारी की है उसको पढ़ेंगे और फिर आपको अलग अलग कैटेगरी में बताएंगे कि किसका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। एकदम सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 209 पदों पर यह भर्ती आयोजित की गई थी और ये जिसमें 164 पद थे नॉन टीएसपी के और 45 पद थे टीएसपी के। ये वही अभ्यर्थी थे जिन्होंने सीईटी स्नातक लेवल ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया हुआ था और उसमें जो 15 गुना में जो स्टूडेंट आए थे उन्होंने जो एग्जाम दिया था ये, और इस एग्जाम देने वाले जो सभी स्टूडेंट हैं उनके रोल नंबर इस लिस्ट में हैं। तो सबसे चैलेंज यही है सबके सामने कि वो पता कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो विज्ञप्ति में लिखा है कि मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर, यानी जो आपने एग्जाम दिया है उस एग्जाम में आपके जो नंबर आए हैं कम और ज्यादा, उस आधार पर ये रिजल्ट जारी किया गया मेरिट के आधार पर। यानी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची। वरीयता सूची का मतलब होता है मेरिट लिस्ट। क्या होता है? मेरिट लिस्ट। यानी जो सबसे पहले टॉपर वो 1 नंबर की रैंक पे है, उसके बाद में जैसे जैसे नंबर कम होते जाएंगे वैसे वैसे रैंक घटती जाएगी। जैसे 1 नंबर पे यहाँ पर जो स्टूडेंट है ये सबसे टॉपर है, इसके सबसे ज्यादा नंबर हैं। फिर जैसे जैसे नंबर कम होते जा रहे हैं इनकी रैंक कम होती जा रही है। तो ये रैंक के आधार पर दिया गया है रिजल्ट। और बाकी यहाँ पर वरीयता क्रम यानी मेरिट के आधार पर उनके रोल नंबर दिए गए हैं। श्रेणी यहाँ पर दर्शाई गई है जैसे कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। और ये सब फीमेल के लिए ही था एग्जाम, मेल तो इसमें थे ही नहीं, तो मेल का तो इसमें कोई है ही नहीं, फीमेल ओनली है। कैटेगरी सबकी दी हुई है। अब हम बात करेंगे कि रिजल्ट कैसे चेक करें, और आपको जो सबसे मेन कंफ्यूजन है कि कैटेगरी वाइज कैसे हम पता करें कि हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, उसकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जो विज्ञप्ति जारी की गई थी विभाग के द्वारा उसको देखते हैं। ये जो विज्ञप्ति में दिया गया था पोस्ट वाइज, जो कैटेगरी वाइज पोस्ट थी विज्ञप्ति में जो दी गई थी उनको देखेंगे। जैसे सामान्य जनरल के लिए 46 पोस्ट थी, यहाँ पर एससी के लिए 20 पोस्ट थी, एसटी के लिए 43 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 25 पोस्ट हैं और एमबीसी के लिए 6 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 12 पोस्ट हैं और 12 जिले की शहरी जनजाति के लिए 2 पोस्ट हैं। तो इस कैटेगरी के हिसाब से हम बात करेंगे कि किसका सिलेक्शन कहाँ पर होगा और कैसे होगा। अब हमने जो कैटेगरी की बात की है, जैसे जनरल की कितनी सीटें हैं? 46 सीटें हैं। तो जो टॉप 46 स्टूडेंट हैं इस लिस्ट के अंदर, ये जो लिस्ट दे रखी है इस लिस्ट के अंदर 46वीं रैंक तक के जो स्टूडेंट हैं, मतलब यहां तक जो स्टूडेंट हैं इस रैंक तक, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। आप जिस जनरल को समझ रहे हैं वो जनरल नहीं है, इसमें ये कैटेगरी है श्रेणी। यानी जो स्टूडेंट टॉप के 46 हैं वो जनरल कैटेगरी की जो 46 पोस्ट हैं, ये जो 46 सीट हैं इन पर सिलेक्ट होंगे। यहाँ तक के जो स्टूडेंट हैं वो चाहे ओबीसी में हो चाहे ईडब्ल्यूएस में हो, वो इसी में सिलेक्ट होंगे, चाहे जनरल में हो। उसके बाद में जो 47वीं रैंक है उसके आगे से अलग अलग कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे। तो पहले जो 46 स्टूडेंट हैं यहाँ तक जो रोल नंबर वाले हैं वो तो जनरल में सिलेक्ट हो जाएंगे। ये जो 46 पोस्ट आपको दी गई हैं इनमें सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी की कितनी सीटें हैं? तो ओबीसी की सीटें हैं 25। कितनी सीटें हैं? 25 सीट हैं। तो यहाँ पर जो 47वीं रैंक है, जो 47वीं रैंक है ये ओबीसी कैटेगरी की पहली सीट होगी भरी जाने वाली। फिर 48 पे ओबीसी है, ये दूसरी सीट होगी। 49 पे है, फिर 50 पे है, फिर 51 पे है। इस प्रकार आगे चलेंगे हम। तो जो ओबीसी कैटेगरी में 1 से लेकर
25 तक स्टूडेंट हैं, यानी जो 25 पोस्ट पे जो सिलेक्ट होंगे वो इस प्रकार सिलेक्ट होंगे। अब जैसे इसमें 52वीं रैंक पर हैं, एससी का आ गया तो ये यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा, ये कहाँ पर सिलेक्ट होगा, ये एससी की कैटेगरी में सिलेक्ट होगा। और एससी की वैकेंसी कितनी है, 20 वैकेंसी है। तो ये जो 20 पोस्ट हैं इनमें पहली रैंक किसकी होगी, इस स्टूडेंट की होगी जो 52वीं रैंक पे है। इसी प्रकार हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में कितनी पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 12 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं, 12। और ईडब्ल्यूएस के पहले स्टूडेंट की रैंक क्या है, तो 73वीं रैंक पर है ईडब्ल्यूएस का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 73वीं रैंक पर। तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 73वीं रैंक वाला पहली पोस्ट पे सिलेक्ट होगा, यानी टॉपर है ईडब्ल्यूएस का ही। दूसरी रैंक पे ये सिलेक्ट होगा, उसके बाद में तीसरी रैंक पर ये, चौथी रैंक पे ये, इस प्रकार नीचे जो ईडब्ल्यूएस के आते जाएंगे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पोस्ट पे सिलेक्ट होते जाएंगे। इसी प्रकार जैसे हम एसटी की बात करें तो एसटी की 43 वैकेंसी है। तो लेकिन एसटी का जो पहला कैंडिडेट है उसकी रैंक क्या है, उसकी रैंक है 116 नंबर। क्या है, 116 नंबर की है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, इस लिस्ट में 116 नंबर पर एसटी का पहला कैंडिडेट है। तो ये एसटी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में पहले नंबर पे इसका सिलेक्शन होगा। उसके बाद इस लिस्ट में नीचे चलेंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इसके बाद जो भी एसटी का कैंडिडेट आएगा वो इसके नीचे सिलेक्ट हो जाएगा 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे सिलेक्ट होगा, फिर 4 नंबर पे सिलेक्ट होगा, इस प्रकार से सिलेक्ट होंगे। इसी प्रकार हम आगे बात करें किसकी, एमबीसी की, तो एमबीसी का जो पहला कैंडिडेट है उसकी रैंक है 441वीं। कितनी है, 441वीं रैंक है। जैसे हम आपको इस लिस्ट में दिखाएं तो आप देख सकते हैं एमबीसी का पहला स्टूडेंट 441वीं रैंक पे है। लेकिन ये एमबीसी की जो कैटेगरी है उसकी कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं। उन 6 सीटों में पहली सीट इसकी होगी। फिर नीचे बात करें एमबीसी का दूसरा कैंडिडेट 481वीं रैंक पे है, तो 2 नंबर पे ये इन 6 वैकेंसियों में एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा, और 4 आगे इनसे आगे जो भी एमबीसी के आएंगे वो इसमें ऐड होंगे। इस प्रकार अपनी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं आप कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। या अगर आप सीधा इस लिस्ट से कैलकुलेशन करना चाहें तो एक तरीका और भी है कि जो पहले टॉपर हैं 46, क्या है, पहले 46 टॉपर हैं जो, उनको छोड़कर, यानी जो 46वीं रैंक तक आए हैं इनको हटा दो। उसके बाद अपनी कैटेगरी में जाओ और उस कैटेगरी में देखो कि आपके रोल नंबर से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं। आप अपनी कैटेगरी में जाओ और अपनी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, जैसे 20 वैकेंसी है एससी में, तो एससी का स्टूडेंट देखागा कि मेरा जो रोल नंबर जिस रैंक पे है उससे पहले कितने कैंडिडेट हैं। अगर 20 कैंडिडेट से ज्यादा है ऊपर तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 20 कैंडिडेट में वो भी शामिल है तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं।